रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 का एडमिशन टेस्ट पंजाब दानिश स्कूल अभी बहुत करीब है। और आप टेस्ट देने जा रहे हैं। फिफ्थ क्लास के सिलेबस के मुताबिक पंजाब का जो टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो पैक्टा भी कला था, जो पीएचटी भी था, उसके मुताबिक। तो आज हम इस जो वीडियो में आपको कंप्लीट मुकम्मल जो पेपर है वो किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है, उसको किन चीज़ों को स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखना चाहिए, और किस तरह वो हम नंबर अपने मैक्सिमम कर सकते हैं, और टाइम को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। और फिर हम जो है वो उसको करके भी दिखाते रहेंगे। तो आप उम्मीद है हमारे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे। जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं उनको वेलकम करते हैं। कैंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और अपने ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड्स दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। तो यही हमारा मकसद है। बिट्स का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बुखार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। मेरा नाम से ये सफदर हुसैन शाह है, जैसे कि आप वाकिफ हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट में ये पेपर आएगा, उसमें आपका जो क्वेश्चन आंसर बुक होगा, उस पे ये देखें स्टूडेंट नेम और फादर नेम, आपने अपना अपना नाम लिखना है, वालिद का नाम, एप्लीकेशन का नंबर जो आपने अप्लाई किया होगा, तारीख है, तहसील एंड फ़ोन नंबर है। और फिर आपका जो अगला इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि पेपर चेक। भाई आप जो चेकिंग करने वाले होते हैं ना, नेम, और वो जो एग्ज़ाम में ड्यूटियाँ दे रहे हैं सुप्रिटेंडेंट वगैरह, तो वो यहाँ पे आएंगे। फिर प्रिंसिपल स्कूल का भी यहाँ पे जिक्र है कि वो चिश्तिया में हो रहा है, वो कहीं और है, डेरा गंज खान में है, तो वो यहाँ पे साइन करेंगे प्रिंसिपल साहब। तो पेपर के टोटल पेजेस कितना है, और फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी दी होती है। तो ये डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये तरीका आ रहा है। तो कि 30 इंग्लिश का है, साइंस के 15 नंबर हैं, मैथमेटिक्स के 20 हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चंट के जो है 20 हैं, और उर्दू के 50 हैं। टोटल 100 मार्क्स होते हैं। और टाइम अलाउड बड़ा इंपॉर्टेंट आपने नज़र रखनी है कि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 3 आवर्स। जी, 3 घंटे हैं आपके पास वक्त। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले आपने, यकीनी बात है, अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे। और उसके बाद आपने तमाम जो हिदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो पढ़नी है, फॉलो करना है। आपने नाम सब चीज़ें ये क्लियर करनी है, क्योंकि अगर ये रह गया नाम वगैरह, रोल नंबर या एप्लीकेशन समथिंग, तो आपका ये मसला हो जाएगा आगे चलकर, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा किसका पेपर है। आपने आराम से इसको देखना है, फिर आपने उसके मुताबिक जो हिदायत दी गई होंगी उसके मुताबिक अमल भी करना है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले क्या वक्त है आपका, 3 घंटे। तो सबसे पहले आपके पास ये पूरा अगर पेपर आपको मिल चुका है, कंप्लीट मिला हुआ है, तो आपने, क्योंकि इसमें दो तरह के आपके सब्जेक्ट में होता है, दो तरह के पेपर है, दो तरह के पार्ट समझ लें। एक होता है सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव। ठीक हो जी क्या? जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, सवाल है, एमसीक्यूज टाइप है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यानी कि उनको आप स्टार्ट करें इजी वे में। उसका क्योंकि बड़ा शार्ट क्वेश्चन होते हैं, छोटे होते हैं, तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनको पहले स्टार्ट करें। और इसी तरह हर पार्ट के आप पहले बेशक वो कर लें जो आसान भी हैं और आपको आते हैं, वो आप ओके कर लें। ठीक हो गया? वक्त पे भी नज़र रखें, अपनी घड़ी अपने पास होनी चाहिए। आप देखें कि एक 30 नंबर का मतलब पेपर है इंग्लिश का, तो आपने तो डिवाइड कर लें। 3 आवर्स हैं फॉर एग्जांपल, जो मैं अपना एक मेथड है हमेशा बताता हूँ। तो 100 आपके पास 80 मिनट्स हैं, तो 5-10 मिनट तो वैसे आप 10 मिनट छोड़ दें, 5 मिनट स्टार्ट में पढ़ने वगैरह के लिए, आखिर में 5 मिनट रखें दोबारा चेक करने के लिए। लेकिन बाकी 170 मिनट हैं, तो उनको डिवाइड कर लें आप 30 पे। तो हर देख लें कि आप देखते रहेंगे कि भाई मैंने अभी इतना कर लिया है, तो कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए और कितने मेरे टाइम रहता है। तो इससे आपको आसानी होगी। ठीक है? एमसीक्यू करने से ये होगा, आपके वक्त बहुत बचा होगा। जब आप बाद में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जब आप सब्जेक्ट वो करेंगे, थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा, कोई सवालों के जवाब देने हैं, ऐसे लिखना है, या कोई स्टोरी लिखनी है, तो उसके पास फिर आपको एंड में देखेंगे भाई टाइम माशाल्लाह काफ़ी रह गया है, तो आराम से आप बड़े लिख सकेंगे। वरना ये होगा कि आपको बड़ी फ्रस्ट्रेशन होगी, आसान सवाल आपसे मिस हो सकते हैं, इसलिए इस पे ज़रूर नज़र रखिए। तो आइए एग्ज़ाम के मुताबिक मैंने जो बताया था हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू से शुरू करते हैं, और बाद में इस तरह लेके चलेंगे। जी, मेरी कोशिश है ये क्योंकि हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं, पीडीएफ फाइल है, उसमें हम कोशिश करेंगे। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इन पार्ट्स को मैं ऑलरेडी अपने पार्ट्स वाइज भी समझा चुका हूँ,
तो इसलिए अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं पेपर अब अटेम्प्ट के तरीके में, मेथड में आप चलूँगा, और उस तरह आप उम्मीदें आपको बताऊँगा कि हल किस तरह करते हैं। और इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसी आप प्ले लिस्ट में चले जाएँ, तो उनमें पेपर इंग्लिश के पार्ट्स अलग हैं, मैथ के भी है पड़े हुए हैं। ये तकरीबन पेपर ऑलरेडी सॉल्व है पार्ट्स वाइज। लेकिन अभी क्योंकि मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ एक साथ, तो ये फर्स्ट टाइम है, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह पेपर आपने करना है। जी, आयशा इज ब्यूटीफुल, दैन सादिया, देख ले दैन का जिक्र आ गया है तो मोर की फॉर्म लग जाएगी, दैट्स ग्रेट। ठीक है जी, मैं अब एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा क्योंकि सेकंड लगेगी। अच्छा, ए पेन इज माइटियर मैटिस, दैन आ गया है, सोवर्ड है, यहाँ पे मिस्टेक है। एक कलम एक सलवार से आ, ज्यादा ताकतवर है, मेटियर, यानी कि MIGHTIER, मेटियर। ठीक है जी, माइट मेटियर आ गया, ठीक हो गया जी, माइट के बाद मेटियर आ गया। इसके बाद जी आपका आ जाएगा ये वाला चीज। उसके बाद जी लाई इज बैड थिंग इन द वर्ल्ड, बुरी चीज है, झूठ बोलना बुरी चीज है, तो बैड कर देंगे आप ये स्टूडेंट्स। ये देखें जी ये, अच्छा जी, नेक्स्ट है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक हो गया। तो इस तरह आप बड़े आसानी से देखें, माशाल्लाह 4 मार्क्स आपने कर लिए हैं, बड़ा टाइम भी बड़ा कम लगा। तो हम क्लार्क को भी नज़र रखेंगे अपने इसमें। अच्छा, राइट एनी टू कंपाउंड वर्ड, तो कंपाउंड वर्ड मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे स्टार फिश में। अगर एक 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 करना है तो स्टार फिश हो जाएगा। ये हैंड, हैंड शेक में कर लेता हूँ, ठीक है, हैंड शेक, हैंडफुल भी आ सकता है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो बड़ा आप जल्दी जल्दी राइट आपने करना है, मेस्कुलिन और फेमिनिन। डॉग का बिच होता है जी, ठीक है, बिच। अगर मुजक्कर है तो मोनस लिखें, इसका मतलब है, और मोनस से वैक्सन का फॉक्स आ जाएगा, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। रूस्टर का आपके पास हैन आ जाएगा, यस ग्रेट हो गया। तो इस तरह आपने पेपर पूरा माशाल्लाह कर लेना है। लॉर्ड का मोहतरम मोहतरमा हो जाता है, यानी कि लॉर्ड का अ, आपका लेडी आ गया जी, सॉरी, मेरे ख्याल में हमने कहीं गलती कर दी है, तो देख लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स निकल गया है, ये देख लेते जी, थोड़ा सा गलती है। अच्छा, उधर यार एक चीज याद रखे डियर स्टूडेंट्स, के आपने जो क्वेश्चन करना है ना, तो उसको आपने सही तरह करना है एक तो, और दूसरा आपने कटिंग से बचना है जी। अगर आपने MCQ में कटिंग कर दी तो वो आपकी गलती हो जाएगी। यहाँ तो कंप्यूटर टाइपिंग है, हम करेक्ट कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, वहाँ पे इसलिए आसानी सुकून से रिलैक्स होके करें, और टेंशन न लें, और और साथ साथ कटिंग से बचते रहें। फिल इन द प्रपोजिशन लगाना है, सटे इन द, इन आ जाता है, बहुत से स्टूडेंट ऑन लगा देते हैं, स्टैंडिंग ऑन योर सीट होता, सटे इन, इन होता है, ये सेटिंग बिसाइड होता है, तो बिसाइड करीब की बात है, बिसाइड होता है के अलावा, ठीक है जी। तो इसलिए अच्छा, लीजर, आई हैव ए लीजर टाइम, आई हैव ए लीजर, यानी कि फारिग औकात जिसे कहते हैं, लीजर टाइम टू एंजॉय, ठीक, एंजॉय करने के लिए मेरे पास फारिग वक्त है, ठीक है जी। या टू समथिंग, जो भी आप करना चाहिए, इसे लग्जरी, दिस कार इज, आई हैव ए लग्जरी कार, मेरे पास एक ऐशो इशरत वाली पुरसकून शानदार, आई हैव ए लग्जरी, लग्जरी रूम भी कह सकते हैं, गाड़ी भी कह सकते हैं। तो इस तरह आपने ये कर दिया, ठीक है जी, आपके पास ये क्लियर हो गया। मैं दुनिया को बदल कर सकता हूँ, ठीक है जी, ये आपके सामने, आई कैन चेंज, आई कैन, ये ट्रांसलेट टू इंग्लिश करना है जी। यहाँ पे ऊपर वालों का हमने सेंटेंस बनाना था, यहाँ पे देख लें, आई कैन, और याद रखें पहला, चेंज, आई कैन चेंज द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। नेक्स्ट है जी, आइए देख लेते हैं जी, आगे है जी, ये है जी, मुझे अपना देश पसंद है, या मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। बाकी आपको इसकी बेसिक सारी, मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, टेंसेस की भी और सारी ग्रामर की, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अगर आपको इनके अंडरस्टैंड करना है, टेंसेस देखने हैं। राइट, द एडवर्ब आप मोस्टली जो आपको बताया था, एडवर्ब को LY से लगा देते हैं, रोशन, ब्राइटली आ जाएगा, ब्राइट, ब्राइटली, वेरी गुड, PRIGHT।
एल वाई, ब्राइटली, ब्राइट, ब्राइटली, रोशनी, रोशनी से अनेस्ट, ईमानदारी से, अनेस्ट ईमानदार कहते हैं, अनेस्टली, अनेस्टली ईमानदारी से, ठीक हो गया जी। फिर अब अपना कलेक्टिव नाउन होते हैं जो इसमें जमा कराते हैं, बंच, आर्मी, फील्ड में लिख रहा है पाकिस्तान है इज, पाकिस्तान आर्मी आ जाएगा जी, वेरी गुड, पाकिस्तानी फौज एक बहादुर फौज है, नो डाउट एट। तो आइए, पाकिस्तानी फौज एक। इसके बाद चिल्ड्रन प्रेजेंटेड ए बंच ऑफ फ्लावर, बंच होता है गुलदान, गुच्छा जिसे कहते हैं आप, फ्लावर यानी कि पेश किया, किसको पेश किया वो आपको बताते हैं जी, बंच ऑफ फ्लावर, ठीक है जी। इसके बाद जी ये हो गया ये, आई सा ए हर्ड ऑफ शीप, हर्ड ऑफ काउ, हर्ड ऑफ ये रेवड़ कहलाता है, ये देखिए शीप, खेत में मैंने एक शीप यानी कि भेड़ों का रेवड़ देखा, ठीक हो गया जी। आई लव माई चिल्ड्रन वाइफ इनफैक्ट वी आर हैप्पी फैमिली, ठीक है ना, हमें हिसाब से फैमिली होता है, फैमिली यहाँ पे आ जाएगा, तो हमने इनमें से चूज करना है, बहुत आसान है, कलेक्टिव नाउन है ये, यानी कि ऐसा नाउन जो कलेक्टिवली बता रहा है। मैं अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूँ, और हम अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करता हूँ, दरअसल हम खुश फैमिली हैं। डेयर होता है बहादुर, वीक, कमजोर, कोवर्ड, बुजदिल, एंड इसमें से हमने द करेक्ट मीनिंग चुनना है, तो हमने ओवल से, अब एनसर्कल होता है या टिक करना है, तो वो जो होगा आप वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे डेयर करेक्ट मीनिंग बताना है, सही माने वर्ड डेयर का होता है ब्रेव। द टिक द करेक्ट मीनिंग द वर्ड स्विफ्ट होता है तेज, जिसे कहते हैं स्लो, सुस्त होता है, एक्टिव चुस्त होता है, वीक कमजोर होता है, तो ये वाला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। मेक इंट्रोगेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब इनका सवालों का इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव ऑफ द, इन इन फिकरात के हमने मनफी और सवालिया बनाने हैं, सवाल, ठीक है ना, इंटरोगेटिव और वो बनाने हैं। आई कैन वर्क नेस्ली, तो आइए हम फिर लिखते हैं जी टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो ये देखिए, आई कैन नॉट वर्क नेसल, सॉरी, अब ये पहला है जी इंटरोगेटिव, चलो, कैन आई वर्क, यानी कैन आई वर्क नेस्ली, क्या मैं उम्दगी से काम कर सकता हूँ, ठीक है, पहला सवाल हो गया। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी क्या आता है, आई कैन नॉट वर्क, आई कैन नॉट वर्क नाइसली, गुड हो गया जी। ये फुल स्टॉप लगाएंगे ऊपर, क्योंकि सवाल निशान लाजमी लगाना डियर स्टूडेंट्स, वरना मार्क्स कट जाएंगे। फॉर फिक्रे का पहला, आपको पता है लेटर जो होता है बड़ा होता है, लेटर जो वर्ड का हो या सिंपल आई तो वैसे ही अकेला लिखा जाता है। इसी तरह सेकंड देखते हैं जी, द कैट सैट ऑन द मैट, ये पास्ट इंडेफिनिट का, ये मॉडल वर्क के साथ प्रेजेंट का फिक्रा था। इधर थोड़ी सी गलती है, तो कैन बुला दी, ये देखिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं जी, ये देखें जी, कैट साइड ऑन द मैट, बिल्ली चटाई पर बैठी, तो यहाँ पर आ जाएगा द डिड द कैट, पर पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं इसका सेंडर, अच्छा, डिड द कैट सेट, सेट आ जाएगा, सेट की दूसरी फॉर्म सेट, साइड सेट है, सेट ऑन द मैट, चटाई पर, क्या बिल्ली चटाई पर बैठी, मैट पे बैठी, अच्छा, सिंपली। और फिर अगला नेक्स्ट हम बना लेते हैं जी, ही, सॉरी, द कैट डिड नॉट आ जाएगा इधर, द कैट डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट सेट ऑन द मैट, ये आ गया नेगेटिव, वो था आपका सवालिया, डिड, अच्छा जी, द कैट डिड नॉट सेट ऑन द मैट, ठीक हो गया जी। राइट द नंबर प्लुरल सिंगुलर आपने लिखने हैं, नंबर लिखने प्लुरल इनके लिखने हैं, मछली मछलियां होता है उर्दू में, लेकिन आपको याद होगा इसकी फिश की फिश ही रहती है, क्योंकि कुछ नाउन है जिनका सेम रहता है, जैसे डेयर हेयर, बाल, और डेयर हरन का भी हरन रहेगा, और इसी तरह शीप का भी शीप ही रहेगा, भेड़ की भेड़े होता है वैसे उर्दू में, लेकिन यहाँ पे शीप का शीप ही रहेगा। सेम सिंगुलर प्लुरल है, वुमेन का, मैन का मैन है, वुमेन का वुमेन हो जाएगा, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। और चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा जी, ये हमने देखिए ये स्टूडेंट कर लिया बड़ी आसानी से, बहुत खूबसूरत आराम से, हमने इसका देखें जी काफी ये पार्ट कर लिया है, बिल्कुल आपके लिए आसानी होगी, ये हमने कर लिया। आप देखेंगे माशाल्लाह, टाइम आपने कहेंगे 10-12 मिनट में मैंने तो ये इंग्लिश कर लिया है। तो आप देखिए जी, अब आपने ऐसे की तरफ आ गए हैं, टॉपिक ये है आपके सामने है कि राइट पैराग्राफ ऑन द टॉपिक विंटर, या ये आ गया एप्लीकेशन पीस ऑफ वर्क। तो बहरहाल ये थोड़े से लेंथी सब्जेक्टिव टाइप है, मैंने आपसे कहा था, तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल इनको, जो भी आप कहें इसको, तो
ठीक है जी। इनको एंड में करेंगे जी। पहले हमने सबके अपने एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स कर ले रहे हैं जो आते हैं। जो नहीं आते तो हम लीव कर सकते हैं, बाद में देखेंगे, एंड में देखेंगे। तो फिर जज करना भी सिखाऊंगा फॉर एग्जांपल, लेकिन अभी हमें क्योंकि सारे आ रहे हैं तो हम कर रहे हैं। अच्छा, चूज द करेक्ट, हमने करेक्ट आंसर चूज करना है डियर स्टूडेंट्स। इनमें से जो सवाल है, 12 सवाल है, हर एक का 0.5 यानी मार्क्स है, आधा नंबर है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लिव्स ऑन द लैंड एंड आल्सो इन वाटर, इनमें से कौन जानवर जमीन पर और पानी में भी रह सकता है? आपको पता है एम्फीबियन होते हैं जो न्यूट है, और सलेमेंडर वगैरह, ये तमाम उस पे रहते हैं। ठीक है जी। विच वन ऑफ द नॉट ए मैक्रो, में कौन सा मैक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है? अलजी हो जाएगा। विच वन फर्स्ट गिव्स राइज टू शूट, में कौन सा जो है शूट जो होता है वो प्लूम्यूल होता है। इनमें से कौन सी पोलिनेशन पपीता के लिए इस्तेमाल होती है? वो क्रॉस पॉपुलेशन है, क्रॉस पोलिनेशन है। ठीक है ना जी। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो ऑक्सीजन कहलाती है? और मिथेन और दूसरी ओजोन वो हैं। अच्छा, विच वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द डिकम्पोजर, यानी कि तालील काबिल तालील तालील करने वाले डिकम्पोजर्स कौन कौन से हैं? वो आपकी एल्गी एंड बैक्टीरिया कहलाते हैं। वेरी गुड। तो आप इसी तरह पूरा कंप्लीट पेपर कर रहे हैं। लाइट फ्रॉम सन रीचेज द अर्थ तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड कहते हैं, तो यहाँ पे 8 मिनट है। तो 8 मिनट इज, दैट्स गुड। 8 मिनट 10 सेकंड, ठीक हो गया। ऐसे मादे का सबसे छोटा जरा जो होता है एटम होता है, और फिर एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, जमीन का दरमियानी हिस्सा जो जो सेंट्रल पार्ट कहलाता है वो कोर कहलाता है। और क्रस्ट ऊपर का हिस्सा है, और मेंटल उसके बाद होता है, तय होती है। जमीन का एक ही चांद है, जो नेचुरल सेटेलाइट होती है वो चांद है। जितने चांद हैं, यानी कि हाउ द नंबर ऑफ मून ऑफ द अर्थ कितने हैं? पौधों के पत्ते किसकी वजह से होते हैं? क्लोरोफेल, ग्रेट। ठीक है भैया। इसी तरह किस खास जगह मुख्तलिफ जानवरों की इकसाम की मौजूदगी कहलाती है? स्पीशीज है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। आती थी तनों कहते हैं किसी नंबर ऑफ खास किस खास जगह मुख्तलिफ जानवरों की इकसाम जो पाई जाती हैं उनको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब वायरस की इकसाम क्या है, कौन से 4 रंग वाले, ये हम बाद में करते हैं, सवाल हैं। अब फिर ये देखें, इनको भी हम वैसे साथ साथ अभी कर लेते हैं। तो याद रखें, आपका अगर फ्लावर की आपने ये थोड़ी डिफरेंट अंदाज में लेबलिंग कर दिया, लेकिन अगर आपने फ्लावर का वो सिलसिला आपने पढ़ रखा है, तो मेरा नहीं ख्याल आपके लिए कोई इशू होगा। आप आराम से वो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं आप कर सकते हैं, और आपके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो दोबारा आप देख लें जो आपके साइंस की उसमें मौजूद है। तो आप आराम से उनको देख कर हल कर सकते हैं। क्योंकि लेबलिंग, चाहे उनकी लेबलिंग किसी फॉर्मेट में दे दी जाए, लेकिन नाम एक ही रहेंगे। तो हम आइए इनके जो 7 8 पॉइंट्स हैं उनको नज़र रखते हैं, और इनको हम कर लेते हैं अपने तरफ से, और आपको भी समझ आ जाएगी जी। पहला जी है पेडिसल कहलाएगा ये वाला। तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ये देखिए पेडिसल कहलाता है। ठीक है जी, पेडिसल। तो ये होगा पेडिसल। ठीक है जी। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन जी हमारा है, क्या बनेगा जी? हम देख लेते हैं। वो है सीपल। सेकंड होगा जी ये वाला पेडिसल है, और ये सीपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? सीपल। तो हम एमसीक्यू जो आते हैं फॉर एग्जांपल हम वो पहले कर रहे हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है आसान है, ताकि टाइम भी बचे हमारा, और हमारे लिए आसानी भी रहे। तो इसके बाद जी हमने देखना है थर्ड क्या बनेगा जी। हमारा लेवल ये है, इसी तरह चलेंगे तो इसको पेटल करेंगे। पेटल, ठीक है जी, ये पेटल हो जाएगा। अगर आपने फ्लावर की लेबलिंग सीखी हुई नहीं सीखी तो आपको रिजल्ट बुक में है, उनको देख ले तो आपको आसानी से पता लग जाता है हम क्या कर रहे हैं। ये फिलामेंट कहलाता है चौथा। ये देखिए ये फिलामेंट है। ठीक है जी, फिलामेंट। ठीक है जी, ये फिलामेंट हो जाएगा। और फिर इसी तरह पांचवा देख लेते हैं हम। पांचवा क्या बनता है डियर स्टूडेंट जी? सोचें, एंथर होता है फिलामेंट के साथ। वेरी गुड, एंथर। ओके हो गया। सिक्स में जा रहे हैं, तो ये वाली जगह ये जो लेबलिंग है ये हम लिख लेंगे। सिक्स है जी ओवरी बनेगा जी, ओवरी। ओवरी ओके, ये ओवरी होगी। अच्छा, अब आपने देखना है जी हमारे पास अगला 7वां और 8वां रह गए। और ये आपको 7वां बिल्कुल सही पहुंच गए आप। स्टाइल है जी, स्टाइल। ठीक है जी, STYL, स्टाइल। दैट्स गुड, ठीक हो गया, स्टाइल। अच्छा जी, आखिर आगे क्या है जी? आगे होगा स्टिग्मा। यस, एट्थ ये वाला स्टिग्मा कहलाता है। तो आपने स्टिग्मा कर दिया, STIGMA। तो उम्मीद है आप उर्दू में भी लिख सकते हैं इनको, मैंने इंग्लिश में कर दिया है। तो इंग्लिश उर्दू दोनों की सहूलत आपके पास मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हमने इस पार्ट को भी क्लियर कर लिया। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। मैथ के क्वेश्चन हैं, थोड़े करने भी पड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं हम कि आप अपने
अगर आपको क्वेश्चन हल करने का तरीका आता है तो आप कीजिएगा। अगर डिटेल देखना चाहेंगे इस पार्ट की, मैंने पहले भी मैथ में ये किया हुआ है कंप्लीटली, उसके हल भी बाई हैंड करके लिखे हुए और शेयर किए हुए हैं। यहाँ पे मैं वैसे एमसीक्यू फिल फुल करूँगा और फुल फिल करता जाऊँगा ताकि आप देखते जाएं। तो 20 और 32 का जो आपको पता है क्या बनता है जी, एमसी आप एलसीएम आप आराम से बाई प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये 160 तकरीबन बनेगा। ठीक है जी, ये आपका पहला क्वेश्चन होगा 160। ठीक हो गया। आप इसे निकाल सकते हैं अगर आपको कोई इशू आ रहा है, तो आपको मसला नहीं होना चाहिए। ये देखें 160 बनेगा। 5.008 30.44। अब रफ फॉर्मूला पे इनको ऐड करते जाएं। याद रखें ये 30 ये आ जाएगा, 505 होगा, 35 पॉइंट आपका 448 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपको खुद से अगर आइडिया है, आपके एक्सपर्टीज है, तो डायरेक्ट करते जाएं, नहीं तो आप इनको इस हिसाब से साथ साथ करते रहें। ठीक हो गया जी। अच्छा, 20% ऑफ 856 इज, ठीक है जी, अगर आपने 20% क्रॉस कर देंगे 856। ठीक है जी। तो आप आराम से जो है ना यानी कि आराम से आप कैलकुलेट, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो रफ अमल के ज़रिए आप आराम से जो है ना इसको हल कर सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आपके लिए इशू बने। तो 171.2 आंसर आना चाहिए। आप जब आप देख लीजिएगा, 20% क्रॉस मल्टीप्लाई ये कर लेंगे, 20/100 हो जाएगा। और फिर आप इनको अगर वैसे करें काटें, या वैसे आप मल्टीप्लाई कर दें और फिर 100 से आपने देख लें, तो पॉइंट ऑफ कसर में आपको आना चाहिए पॉइंट्स में। अगर आपको कहीं इशू है समझने में, तो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन हर एक सब्जेक्ट की, मैथ की भी दी हुई है, कंप्लीट मैथ की दी हुई है। तो आप हमारे लेक्चर इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी मैं पेपर कर रहा हूँ, उस तरह कर रहा हूँ कि किस तरह हमने एग्ज़ाम करना है। 18 मिनट और 35 सेकेंड बराबर हैं। तो यहाँ पे आपने 18 मिनट और 35 सेकेंड किसके बराबर, सेकेंड्स के बराबर। तो आपको याद है स्टूडेंट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 18 मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो क्या बनेगा, 1080 बनेगा मेरे ख्याल में। तो आपने फिर 1080 को 35 में ऐड करेंगे तो 1150 सेकेंड बनने चाहिए जी। आप अपने ठीक हो गया। आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखिए, ठीक है। इफ एल इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर मुरब्बा की साइड के लंबाई एल हो, यानी कि आपको पता है मुरब्बा की चारों साइडें बराबर होती हैं, अगर एक साइड एल है तो उसका मुरब्बा का अहाता क्या होगा। मुरब्बा का अहाता होता है पूरी कंप्लीट लेंथ जो बाउंड्री की होती है, वो 4L बन जाएगी। ठीक हो गया जी। और एरिया अगर हो तो एल स्क्वायर होता है। अच्छा, 12, 30 और 44 का आधे आजम क्या बनेगा जी, जी स्टूडेंट्स। अब 12 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें, फिर आप अगर 30 के निकालें और 44 के निकालें, तो मेरे ख्याल में आप सारे निकालें, तो जो सबसे छोटा अदद होगा आप देख लीजिएगा, वो कॉमन आएगा, वो 2 बनेगा। कसर 70 को इशारी निज़ाम में लिखें। 70/40 को अगर आप 70 डिवाइड करेंगे, आपको डिवाइड का तरीका आता है। अगर नहीं आता तो हमने डिटेल में किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि आंसर ही एड्रेस कर रहे हैं, तो 0.175 बनेगा, जो कि ये क्वेश्चन जवाब बन रहा है, तो हम इसको ओके कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने 539,714,900 ये देखें। 539 कहाँ पे ढूंढे, 543, सॉरी, ये आ जाएगा मिलियन। उसके बाद 714 है, 7,000 नहीं है। यहाँ पे देखें, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये है 714। और 900 एक हिंसू में लिखे, ये हिंसू में लिखा हुआ है करेक्ट। अगर आपका मुसल्ला जैसे तमाम एक्यूट हूँ, वो जिसकी हालत है ट्रेंगल ऑल एंगल्स आर एक्यूट। ठीक है नहीं। इंग्लिश वाले भी ये फ्रैक्शन वाला ये पढ़ते जाए। मैं उर्दू मीडियम के लिए ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों की उर्दू मीडियम के स्टूडेंट काफ़ी होते हैं, खासकर साउथ पंजाब में, तो उनके लिए आसानी हो। अच्छा, फ्रैक्शन इसी तरह ट्रेंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट इज कॉल्ड एंड, जिसके तमाम एंगल जो एक्यूट हो, यानी कि आधा हूँ 90 डिग्री से कम हूँ, तो वो एक्यूट एंगल ट्रेंगल कहलाती है, आधा जाविया कहलाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी 16/14। और फिर आपने 18/92 है। ठीक है जी। 16/14 और आपने करना है जी 16 इशारिया आपका 14 है। आपने मल्टीप्लाई करना है, डियर स्टूडेंट, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इस हवाले से
जितना हो सकता है कोशिश यही है कि आपको सही तरह समझ आए। 16/14 को 18.92 से आप करें, 98.92 से करेंगे तो 305 समथिंग 3688 आता है। तो 305 या 3688 ये बनता है। आप ऐसे करके देखिएगा, इनको मल्टीप्लाई करें और फिर ये आपका जवाब आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, आप इनमें रेस्टोरेंट देख ले। 24 30 24 डिवाइडेड बाई 32, यानी कि बाई 32 है। और ये कसर है, और जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं 75/100 है। तो कौन सा बड़ा है? तो सबसे पहले इनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में मुख्तसर हालत में लिखे तो ये 3/4 बन जाता है, और ये भी 3/4 बन जाता है। इसकी इक्वल का जो ऑप्शन है वो ठीक आएगा। ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट फॉर्म में पहले लिखें, फिर आप कन्वर्ट करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन अभी हम हल नहीं करेंगे, बिल्कुल हम शॉर्ट क्वेश्चन सबके करके आएंगे। और जब सबके कर लेंगे हम इंशाल्लाह, तो शॉर्ट क्वेश्चन फिर हम आगे रेस्टोरेंट्स हल करेंगे। देखें, अभी आप एमसीक्यू माशाल्लाह मोस्टली पार्ट होता है, तकरीबन 70% करीब एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन या एसेज वगैरह या स्टोरीज आती हैं। तो अगर आपने माशाल्लाह एमसीक्यूज को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर लिया, अच्छी तरह कर लिया, तो आप यूँ समझ लें कि आपने काफ़ी हद तक अपने आप को सिक्योर कर लिया है कि अच्छे मार्क्स की तरफ। ठीक हो गया जी। और दूसरा तरीका यही, दूसरा ये होगा, अगर फॉर एग्जांपल कई कई एमसीक्यू आपको नहीं भी आ रहे, हर एक से दो एक छूट रहा है, तो दूसरे पोर्शन में फिर देखिएगा, नहीं तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, आराम से आखिर में देख लीजिएगा, वरना अंदाजे और गैस से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती। तो इसलिए आप सब एमसीक्यू और हर सवाल अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। इसी तरह फिर आपने एप्लीकेशन देखनी है, जो भी है मुख्तलिफ सवालात हैं, साइंस के हो गए, फिर इसी तरह तमाम। आप उस हिसाब से जब चलेंगे तो मेरे ख्याल में आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, आसान रहेगा। और आपका जो टाइम है वो काफ़ी हद तक बच जाएगा। 3 घंटे का पेपर होता है, बड़ा टाइम होता है, आप रफ अमल भी करें और सारा कुछ यहाँ पे, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर पे भी बैठा हूँ और मेरी एक्सपर्टीज भी बहुत ज़्यादा है। आप माशाल्लाह अभी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए टाइम लग सकता है। तो इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करके जाएंगे, आप वहाँ पे कोशिश करें पजल नहीं होना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है उसका थिंक करें, सोचें, उसको हल करें। आपको भाई ऐसे है, ऐसा आ गया मजमून जो आपको नहीं पता, तो आप अपनी माशाल्लाह अपनी लैंग्वेज में, अपनी उसमें सोचें, और उसके अगर आपके सेंटेंस उर्दू में बना लें, फिक्रात बना लें, उर्दू का मजमून है, या आपको बेसिक मकसद क्लियर होगी, तो आप आराम से पेपर वो वाला भी अटेम्प्ट कर आएंगे सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव तो माशाल्लाह आपका, जब आपका पास सब चीज़ क्लियर है, तो आपके लिए तो कोई हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए, और आप बड़े आसानी से उसको कर सकते हैं और कर भी लेंगे इंशाल्लाह। तो यही हमारा मकसद है बिट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, कि आपने पेपर कंप्लीट किस तरह हल करना है, उस इसमें सब कुछ बताया गया है। और उम्मीद है आपको ये हमारी काफी अच्छी लग रही होगी। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट। तो ये स्टूडेंट थोड़ी सी डिले मेरी तरफ से माजरत। तो अभी थोड़ा सा आपको मैथ का हमने कर लिया जी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, ये क्वेश्चन हम एंड में करेंगे, जो से आप बाकी के पार्ट्स के करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन है या जवाबात हैं। आगे हमारे पास है जी आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन के क्वेश्चंस हैं। और आपने आईक्यू का पार्ट 20, ये तमाम एमसीक्यू होते हैं। तो इसलिए बहुत जल्दी से हम इंशाल्लाह ट्राई करते हैं इनको बहुत आसानी से कर लें। अच्छा, आइए, इनमें हमने जहानत के सवालात होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की हुई है तो बहुत आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है।
12 इन सर्कल द फॉलोइंग आंसर, इनको आपने दायरा लगाना बताया कि याद रखें, यहाँ अगर टिक हो तो टिक कीजिएगा, सर्कल हो सर्कल कीजिएगा, ये जरूरी है। अच्छा, इफ यू रीअरेंज द लेटर GTIR यू वुड हैव द नेम ऑफ ए, अगर आप इन अल्फाज तरतीब तो किस चीज़ का नाम बनेगा, तो ओशन, समंदर, कंट्री वगैरह। तो ये देखें जी, इस पे आपको मशहूर अगर इनकी तरतीब बना ले, टाइगर बनेगा। टाइगर एक जानवर है, तो आपने एक एनिमल का नाम लिख देंगे, ठीक है। इनमें से क्या चीज़ बाकियों से मुख्तलिफ है, बस बाईसाइकिल, स्कूटर, कार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट लाइक द अदर थ्री। लीस्ट लाइक होगा, आड वन आउट या डिफरेंट लिखा होगा, तो उर्दू मीडियम के लिए कम मिलती है, तो आप आराम से बस बाईसाइकिल, स्कूटर, कार। देखिए कार, स्कूटर और बस, आपको पता है ये पेट्रोल वगैरह या डीजल से चल रही होती हैं गाड़ियाँ, जो खुद खुद इससे चलती हैं, लेकिन इनको आपको चलाना पड़ता है, तो ऑप्शन विल भी आपका बाईसाइकिल होगा, होना चाहिए। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन सेंटेंस, इस फिक्र में कितने अल्फाज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाज हैं, टोटल वर्ड्स हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, व्हाट इज मिसिंग इन द नंबर, खाली जगह पुर करना है। ये देखें पहले पैटर्न, 60 48 36 12, तो 60 में 12 कम हुआ, 12 में 48 आया, 48 में 12 कम हुआ, कितनी हो गया, 36 हो गया, और फिर 24 कम हुआ, तो 24 से होगा तो 12 ही रह जाएगा। वेरी गुड। सेलेक्ट द अपकमिंग नंबर इन द गिवन सीरीज, नंबर के बाद अब हमने तरतीब के मतलब अगला नंबर क्या होगा। 3 में 2 जमा किया, फिर 5 में 3 जमा किया, 8 में 4 जमा किया, 12 आया। इसी तरह 12 में 5 जमा किया, 17, 17 में 6 जमा करेंगे तो 23 आएगा। ये पैटर्न होते हैं, इसको आपको आइडिया होगा। अगर आपको डिटेल चाहिए तो हमने IQ के बड़े कंप्लीट पार्ट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह इनको हल करना है। इसी तरह जी आपने फाइंड द मिसिंग नंबर आपने करना है, इनमें से कौन सा खाली जगह पर, 4 के बाद 10 है, फिर 8 है, फिर 20 12। अब देखिए जी इसमें ज़रा डिफरेंस है। आपने अब क्या करना है, 4 है तो 10 आ गया, 8 है, देखिए अब इन्होंने ये किया हुआ है कि दो दो नंबरों को इकट्ठे चलाया हुआ है। देखिए 4 के बाद ये 8 आ गया, 8 के बाद क्या आ गया, ये वाला 12 आ गया, ठीक हो गया। ये देखिए 4 2 8, 4 2 8, मल्टीप्लाई का टेबल पढ़ें, 4 3 12 आ गया, यहाँ पे 10 20 और फिर 30 आ जाना चाहिए, इसकी जगह से खाली है, वेरी गुड। अच्छा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेटर बी। अच्छा, हर्फ बी की कीमत मालूम करनी है। अगर यहाँ पे देखें, ये स्टूडेंट समझा करें इस चीज़ को, ये भी बताया गया है और यहाँ पे कुछ ये क्वेश्चन मार्क बता के कंफ्यूज किया जा रहा है, लेकिन आप भूले नहीं, ए की कीमत 5 है तो बी की हर जगह 6 ही रहेगी कीमत, चाहे यहाँ भी हो यहाँ भी हो। तो इधर आप देखेंगे तरतीब वाइज नंबर, ए होता है, इसके बाद आप मतलब है 5 के, बी 6 के, सी 7 के, 8 के, तो बी की वैल्यू 6 रहेगी। हालांकि इधर आते हैं ना तो यहाँ पे भी ए और बी अपनी पोजीशन में 6 ही है। तो बाकी ये क्वेश्चन मार्क डाल दें ना डालें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको यहाँ पे 6 लिखना है। तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल में समझाने लगा हूँ, अगर टाइम, इसलिए ये देखें। अच्छा, दिए गए जवाब में से ऐसा लफ्ज है जिनको मिलाने से मकसद बाबानी लफ्ज बन जाए, इज सफिक्स्ड। तो इस पे ऐसा इनमें EST आइम आर्क अगर ये डालें सबके साथ तो एस्ट है, रेस्ट बेस्ट और टेस्ट बनता है। तो ये वाला बेस्ट है जो बाबानी अल्फाज बनते हैं। अच्छा, अगर वो कहते हैं जी जुलाई इज अ ट्यूजडे, जुलाई थर्ड इज ए ट्यूजडे, विच डे ऑफ द वीक वुड बी जुलाई थर्ड 6, यानी कि अगर जुलाई की 3 तारीख को मंगल का दिन है तो जुलाई की 6 तारीख को क्या होगा, बुध हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, जुमेरात और जुम्मा हो जाएगा 6 जुलाई, ये देखें। तो ये भी आपने कर लिया डियर स्टूडेंट। आप ये देखें, अब ये क्वेश्चन है, अली हैज टू कैरी 48 पेट्स एंड कैन कैरी ओनली 6 पेट्स इन ईच ट्रिप टू द रक्षा, व्हाट इज द least number of trips Ali will make to his रक्षा to get all the pets in his ट्रक। यानी कि अली के पास अगर 45 जानवर लेके जाने हैं और रक्षे के एक चक्कर में सिर्फ 6 जानवर वो ले जाएगा साथ है, तो अली को वो सात जानवर कितने चक्कर लगाने पड़े, डिवाइड कर दे 48/6, 8 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 6 पेट्स एक वक्त में ले जा सकते तो 8 चक्कर से लगाने पड़ेंगे। अच्छा, इसी तरह स्टेप, आप एस की कीमत देखें और ये पेट्स उसका उलटा है, तो 31 65 का क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, 5 6 1 3, 5 6 1 3, यस ये वाला, ये उलट हो जाता है। ये इनकी कीमतें हैं और ये उलट हुआ हुआ है, तो सिंपल है। जैसे सूंघने से नाक और छूने से, यानी स्मेल टू नो एज टचेस, लेकिन आप नाक से सूंघ सकते हैं, टच किससे कर सकते हैं, क्या टोंग जबान से, स्किन जेल से, आई से, आंख से नहीं, हाथ से टच करते हैं, तो ये उससे, ये मुमालसलत, यानी कि आपका एनालॉगस क्वेश्चन होते हैं जिनको समझना होता है। इन जानवर में से क्या चीज़ दूसरे से मुख्तलिफ, विच वन ऑफ द फोर इज लीस्ट लाइक द अदर, मुख्तलिफ बताना है। मार्बल, स्टोन, वुड, टाइल, तो वुड का ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, जो टाइल, स्टोन, मार्बल ये एक कैटेगरी की है। फाइंड द मिसिंग नंबर, 6 12 7 18। अब ये देखिए 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 है।
12 के बाद 6 जमा 18 हुआ, 18 के बाद 6 जमा हुआ 24 हुआ, 24 के बाद क्या होगा 30 हो जाएगा। तो दो दो को भी देख लिया करें, अगर एक के साथ तरतीब जमा नफी या डिवाइड नहीं हो रहा तो। अच्छा, अगर अहमद 45 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है और कासिम 30 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है तो कौन जीता? अब ये देखें जी, आपको जो तेज रफ्तार होगा वही जीत जाएगा। अब 200, अब 30 में से 30 सेकंड में वो कितना है, 100 मीटर दौड़ता है, तो तकरीबन इसमें देख लें 3.3 बनता है इसकी रफ्तार, यानी कि कुल रफ्तार कितने में जा रहा है, 100 मीटर, और बाई डिवाइड बाई 30 यानी कि मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसके हवाले से देख लें 3.3। अब दूसरा जो है कासिम में एक और, हाँ, अहमद है, ठीक है जी, अहमद आपका 245 है ना, तो आप उसको भी देख लें, और उसको भी देख लें, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी कि कौन सी की स्पीड ज्यादा है, तो उस हिसाब से यानी कि आप 200 बाई डिवाइडेड बाई 45 कर लें, तो ये तकरीबन 4.44 आ जाता है। वो कासिम का आ जाता है 100/30 कर लें, तो स्पीड किसकी होगी, अहमद की, तो अहमद जो है ज़्यादा जल्दी जो है ना तो जीत जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड उस हिसाब से अगर हम जज करें, तो इस तरह का ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये वाला अमल बन जाएगा। ठीक हो गया जी, ये मैं कर लेता हूँ जी, ये देखें जी, ये देखें अहमद। अच्छा, दी गई शक्ल घुमाने से कौन सी शक्ल जो है आप घुमाकर जब देखेंगे, ये देखें ये बनेगी, ये बनेगी, लेकिन ये वाली जो है डी ऑप्शन है, घुमाकर ये फिट हो सकती है, बाकी जज नहीं करेंगी। ठीक है, दी गई शक्ल घुमाने से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोटेशन ऑफ द गिवन फिगर। तो ये वाला क्वेश्चन होगा, तो घुमाने से कौन सी शक्ल ठीक बन सकती है, ये वाले। अच्छा, इनमें आप देख लें, अब ये देखें पैटर्न चेक कर लिया करें। फाइंड द मिसिंग पार्ट आपने देखना है, इनमें से क्या है, ये देखें मिसिंग पार्ट 1 2 3 है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट नजर आ रहा है। फाइंड द मिसिंग पार्ट, आप इसमें भी देख लें, अगर हमने इसको किया तो ये आ गया, अब उसके ऊपर ये आ जाएगा फिफ्थ वाली, तो आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखिए ये वाला पार्ट है, ठीक है जी। तो इसका भी मिससे किस तरह क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसी तरह दी गई शक्ल को तह लगाने से कौन सी शक्ल बनाई जा सकती है। अगर आप अगर देखें ना, ये आपकी जो है ये बुनियाद है नीचे वाली है जो आप हैं, तो इसके फिर एक साइड पे क्यूब होता है ना, 6 उसके कॉर्नर होता है, ये नीचे हो गया, ऊपर आ गया। अब आपने ये साइड वाली है, ये तो दोनों गुम हो जाएंगे, इसके अंदर ये वाला रह जाएगा, तो ये वाला पोर्शन जो है, ए वाला जो है ऊपर वाला ठीक लग रहा है, और बाकी तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अंदर अंदर दब जाएंगे, छुप जाएंगे, ये को क्यूब जब लपेटा जाएगा, और ये भी लीस्ट लाइकली है, तो ये बन रहा है। तो 2D नेट से दी गई शक्ल तय लगा से कौन सी शक्ल बनेगी, देखिए 3D शेप कैन बी, ये 3D शेप है, ये 2D नेट कहलाता है, जो आपके सिक्स में आपकी क्लासेस में आपने सिमेट्रिकल पढ़ा होगा, उसको अगर इशू है तो आप देख सकते हैं। फाइंड द मिसिंग पोर्शन, अब मिसिंग पर अगर ये है तो ये बन गया, ठीक है ना। तो वही सेम उसने उन्हें दिया, तो वही सेम ही रहना चाहिए फिर भी, क्योंकि हम भी आप देखें ये हो जाएगा, ये सेम बिल्कुल ये भी आ गया, उसी को आपने दोबारा करना है, तो ये वाला पोर्शन टॉप क्लास करेगा, ये वाला, तो ये हो गया। अच्छा जी, आप अपने इसके भी कर लिए कंप्लीट, 10,000 अल्फाज के जमा लिखे नमाज, तो आपने आराम से इसको कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये देखें क्योंकि यहाँ पे ज़रा उर्दू लिखने का ऑप्शन ज़रा महदूद होता है, लेकिन लिख लेता है, लेकिन बाद में ये सही पढ़ा नहीं जा रहा था। लेकिन आप नमाज से नमाजें होंगी, यानी कि जमा लिखने हैं 10,000, और मेज़ से मेज़ें होंगी, और ठीक है जी, मेज से हमने मेजें लिख दी, मगर देखें जो ही हम हटाते हैं तो ये गलत लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन ये कोई नहीं है इसका। मेज से मेजें होंगी, बात से बातें होंगी, बात से बातें होंगी, जी ये भी हमने कर लिया। तो बात से बातें लिख दी, और जिन्स अजनास होता है, याद रखें ये जमा, जिनसे हमने अजनास लिख दिया ये स्टूडेंट्स, ये देखिए, ठीक है। तो आपने क्लिक करें, बात से बातें, मेज से मेजें, एंड नमाज से दस अल्फाज के मुतजाद लिखने हैं, तो आपने मुतजाद जब लिखने हैं ऊपर होता है जी, नीचे, ऊपर का क्या हो गया जी स्टूडेंट्स, नीचे। वेरी गुड, आप सही जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, ये उलट लिखना है, मुतजाद अल्फाज, आसमान जमीन आ जाएगा, आसमान हमेशा जमीन होता है, उल्टा इसका जवाब हो गया। और इंसान हैवान लिख लें, हैवान, जैसे जानवर भी कहते हैं, लेकिन हैवान बेस्ट है। इंसान का उलट हैवान हो गया, बुज़दिल का बहादुर होता है जी। तो ये हमने ये भी कर लिया स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये देखिए इंसान का हैवान हो गया, और आसमान का ज़मीन हो गया, और ऊपर से नीचे हो गया। दरदर अल्फाज के मुतरादिफ लिखे, ठीक हो गया जी। मुतरादिफ हम लिख लेते हैं, मुतरादिफ क्या बनता है दिखा देते हैं आपको, ये देखें जी। आवाज़, सौत भी कहते हैं, ठीक है, सौत कर लें, आवाज़ को कहते हैं। सदा भी आ सकती है, सौत वैसे ये भी है।
आब, वैसे आप पानी को कहेंगे, इसका मानी मिलता जुलता पानी हो जाएगा। मुतरादिफ होता है हम यानी कि एक मिलते जुलते जो मानी होते हैं, एक जैसे मानी, सिमिलर मीनिंग जिसे कहते हैं अल्फा। अबलीस हमेशा, हाँ, इसका मिलता जुलता शैतान होगा। ठीक है, शैतान, इब्लीस। ठीक हो गया जी डियर स्टूडेंट। और फिर उजाला, रोशनी को करना है। ठीक है जी, ये हमने ये भी कर दिया आपको क्वेश्चन, ये भी आपके लिए आसानी हो गई है। तो देखिए कितनी आसानी से आप माशाल्लाह इसी तरह कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप आराम से माशाल्लाह बड़े नंबर ले सकते हैं। और अगर आप थोड़े से सेंसिबली चलें, एमसीक्यू करें पहले और फिर इसी तरह। अच्छा, इसी तरह दादल मुजक्कर के मोनस लिखे हैं, खालू। अ, तो मुजक्कर दिए गए हैं, तो इनके खालू की खाला होती है, नवासा, नवासी होती है, यानी कि नवासा। नवासा की क्या जी, नवासी लिख देंगे। ठीक हो गया। ये देखिए नवासी, और ये खाला, और कबूतर का कबूतरी होता है। वेरी गुड। ये देखिए, कबूतर का आपका कबूतरी हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद माली का क्या हो जाएगा? माली का आपका मालन, ये याद रखिए। ये भी हमने बिल्कुल डिटेल में इनके काफ़ी समझाया हुआ है लेक्चर में, इन सब के ग्रामर पढ़ाई हुई है आपको, आपके लेक्चर पढ़े हुए हैं। अगर कोई टाइम है आपके पास डिटेल में देखना चाहें तो आप आराम से देख लें। तो आपको इसलिए परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। नवासा नवासी, कबूतर कबूतरी, एंड माली मालन, खालू खाला। ठीक हो गया। तो ये हम डियर स्टूडेंट्स कर चुके हैं। ठीक है। अब रहमत आसमान दरगुजर रहमत, अब चौथा मेरे का डबल रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है ना। अल्लाह पाक रहमत की बारिश अता फरमाए, अल्लाह पाक रहमत की बारिश अता फरमाए, इसके फिक्रात बुलाने हैं जुमलों में, कि बारिश अता फरमाए। या अल्लाह पाक ने मुझे बेटी जैसी बेटी की जैसी रहमत से नवाजा है, अल्लाह पाक बारिश, रहमत की बारिश अता फरमाए। ठीक है। अच्छा, आसमान पर सितारे हैं, ऐसे आसमान पर सितारे हैं, आसमान पर सितारे हैं या बादल हैं, जो आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपने लिख लें अपनी तरफ से। ठीक है जी, दरगुजर करना। माफ करना, मैं एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर कर देना चाहिए, गलतियों को दरगुजर कर देना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, ये आप अपनी तरफ से फिक्रा में लिख रहा हूँ, आप भी बना सकते हैं अपनी तरफ से। बहरहाल सैंपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आप किस तरह हमें एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर कर देना चाहिए, करना चाहिए या कर देना चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह आप देखें, आसमान पर सितारे हैं, रहमत, और मेरे गांव का उन्वान, ये डिटेल में है। याद रखें, हम हर उर्दू और अंग्रेजी के जो ऐसे हैं, लेटर हैं, वो सबसे आखिर में करेंगे। और अब हमारी बारी है। हमने एमसीक्यू तकरीबन कवर कर लिए हैं माशाल्लाह, और उम्मीद है ये देखें हमने तमाम मिला कर लिया। अब हम अगर कोई एमसीक्यू रहेगा एक बार देखेंगे, अगर वो आता होगा ठीक है, नहीं छोड़ देंगे। फिर हम उसका सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ हर एक को देखेंगे। अब देखें, यहाँ पे हमने ये है टॉपिक है विंटर सीजन, ये जरा 3 नंबर लंबा होता है। ये तीन इसका भी नहीं कर रहे, जो मैं मेथड बता रहा हूँ बिल्कुल आप अगर फॉलो करेंगे तो होपफुली आप मैक्सिमम नंबर ले जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्यों नहीं शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरी गुड। शॉर्ट क्वेश्चन क्यों करते हैं? क्योंकि ये आसान है और इजीली आपको लिखे जा सकते हैं। तो आप आराम से वो शॉर्ट क्वेश्चन करें, और आराम से आपको आइडिया हो जाएगा, और आप उसको कवर कर सकते हैं, जल्दी से लिख देंगे। तो इसका एसेज और राइटिंग जरा थोड़ा सा लंबा काम है, तो वो एंड में करें जाकर, और टाइम बच जाएगा काफ़ी, और सुकून से आप करेंगे। ये मकसद है हमारा। और यही हम चाह रहे हैं कि आपको समझने में आसानी हो, और आपके लिए मुश्किल ना हो, और आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब देखें जी, सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे पहला इधर का क्वेश्चन देखें। वायरस जो है ना आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो वायरस की वजह से होने वाली कोई सी दो बीमारियों के नाम लिखे हैं, नेम द डिजीज काज बाई वायरस। अब वायरस की वजह से हमने दो बीमारियों के नाम निकले हैं। तो नज़ला जुकाम फ्लू हो सकता है, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं। सॉरी, नज़ला जुकाम, उन्होंने दो लिखा, दो कहा है तो हम दो ही लिखेंगे। ठीक है जी। ये देखिए हमने इसको दो लिख दिया, बस ये दोबारा एक नंबर हो गया। अच्छा, राइट द नेम ऑफ एनी फोर रेप्टाइल, कौन से चार कोई से चार रेंगने वाले जानवरों के नाम लिखे, रेंगना, कछुआ, मगरमच्छ, छपकली, सांप वगैरह है जी। तो इसमें लिख देते हैं। अच्छा, सांप लिख लिया जी।
उसके बाद कछुआ लिख लिया जी। छपकली लिख ली जी, ठीक है जी, छपकली। और एक हमने और लिख देते हैं, मगरमच्छ हो जाएगा जी, मगरमच्छ, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। क्योंकि हमारे चार ही पूछा जा रहा है, आपको डिटेल में नहीं जाना, टाइम बचाना है स्टूडेंट, जो भी टू द पॉइंट सवाल पूछा जाए उसी का जवाब दें, खत्म। ये नजर बैलेंस की वजह से ये नजर जुकाम है, और कोई से चार जन सांप, कछुआ, छपकली, मगरमच्छ वगैरह। गुड हो गया जी। अच्छा, इस तरह राइट डिफाइंड मोनोकॉट प्लांट विद एग्जांपल, उसकी तारीफ करें और एक मिसाल दें, ठीक है जी। तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, याद रखें मोनोकॉट पौधे में एक कार्टिलेडन होता है, और इसकी रगें जो होती हैं, वीन्स होती हैं, मुतवाज़ी अंदाज में होती हैं। और इसकी आपने एक मिसाल दे दें, दो दे दें, मगर आपके हम एक ही देंगे, जो कि इसकी मकई मशहूर है, और इसी तरह गंदम भी है, और भी है, मगर हमने अपने हिसाब से देखना है। तो मोनोकॉट पौधे इस तरह लिखेंगे, मोनोकॉट पौधे में एक कॉटिलेडन होता है, एक मोनो, एक कॉटिलेडन होता है, और इसकी रगें या वीन्स, एक इसकी रगें मुतवाज अंदाज में होती हैं। ठीक है जी, मैं ये करता जा रहा हूँ, मसलन मसलन आपने इसको आराम से करना है, मसलन मकई कर लें, और बहरहाल एक ही मिसाल कहा है तो मैं कर रहा हूँ ना, गंदम, चावल, और वो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट सवाल। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जी हम चल रहे हैं यहाँ पे पिघलने का, यानी मिल्टिंग क्या है जी, ये मिल्टिंग का जो प्रोसेस है ना, तो आप आराम से देख सकते हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। सवाल आप लिखेंगे, किसी ठोस का, किसी ठोस चीज का या किसी ठोस का हरारत मिलने पर, यानी कि हरारत मिलने पर मय में तब्दील हो जाना, सिंपल, मय में तब्दील हो जाना, व्हाट इज मिल्टेबल, जाना, ठीक है ना। हाँ, पिघलना कहलाता है, या पिघलने का अमल कहलाता है, ठीक है, पिघलने का अमल कहलाता है, ठीक है, अमल कहलाता है। वेरी गुड, उम्मीद है आपको अमल कहलाता है। मसलन, मसलन में मिसाल, वैसे लाजमी अगर लिखा हुआ है तो दे देते हैं, वरना लाजमी देनी है डिफिनेशन के बाद, ताकि उनको आइडिया हो कि नहीं, इस स्टूडेंट्स को आता है काफी को। बर्फ का पानी में तब्दील हो जाना, पानी में तब्दील हो जाना। एक और मिसाल भी आप दे सकते हैं जी, जो मोमबत्ती है, पिघल जाती है, ठीक है जी, वो भी हो सकता है, लेकिन आप आराम से इसको कर सकते हैं। ये देखिए, चोट का हल माय में तब्दील हो जाना, पिघलने का अमल या पिघलना कहलाता है, मसलन बर्फ का पानी में तब्दील हो जाना। दैट्स गुड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इसमें ये मिस्टेक आई हुई है तो उर्दू में, तो इसका मसला, हम सवाल ये है, एक पर हम कर चुके हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट में क्या फर्क है, याद रखिए डियर स्टूडेंट, सल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है जी। अब सॉल्यूट होता है जो हल करता है, ठीक है जी, हल करने वाला जो मादा होता है, और सॉल्वेंट वो हल होने वाला होता है, ठीक है ना। सॉल्वेंट कौन होता है, जो दूसरे को घोलता है, या सॉरी, हल करता है या घोलता है, घोलता है या हल करता है, हल करता, घोलता भी लिख सकते हैं आप, घोल देता है या हल कर देता है, उसे का मसलन, उसे ठीक है, उसे सॉल्यूट कहते हैं। मसलन, जी जी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा, मसलन आपने मसलन पानी, दूध भी कह सकते हैं, पानी, पानी, दूध, बस, ठीक है जी। ये आपका वो मादा जो किसी दूसरे मादे को घोलता है, ठीक है ना। ये आपका सिंपल सवाल हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सॉल्वेंट। वो जिस मादे को में
घुल जाता है, या हल हो जाता है, घुल जाता है, या हल हो जाता है, ठीक है। इसे सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है जी। मसलन, मसलन क्या हो गया? मसलन आप चीनी ले लें, नमक ले लें, चीनी, नमक ले लें, ठीक ना, वगैरह, बस ठीक। आपके ये वाले जो पोर्शन है ना, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपको क्लियर हो गया, उम्मीद है आपके लिए ये वो मादा जो कि दूसरे मादे में घुल जाता है, सॉल्वेंट कहते हैं। सल्यूट जो हल दूसरे मादे को घोलता है, जो अपने अंदर घोल देता है, हल कर देता है, उसे कहते हैं, ठीक है। ये हो गया जी, हमने साइंस का अब माशाल्लाह कंप्लीट कर लिया है पोर्शन। और ये भी हमने आपके सामने लिख लिए थे। मैथ के अब हम सवाल करने लगे हैं। अब आप फिर आपने आप इंग्लिश में करेंगे और आखिर में उर्दू आकर करेंगे। वेरी गुड। तो आइए ये सवाल थोड़ा सा देख लेते हैं। अमली सवाल है, आपने लिखना है। यहाँ पे ज़रा उर्दू लिखने का मसला होता है इंग्लिश स्टूडेंट्स का, के लिए आसानी है। तो मैं अगर इसको कन्वर्ट 98 सेंटीमीटर 49 मिलीमीटर एंड टू मिलीमीटर, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको जो आ, इसमें कर दें, हम पहले सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर होता है जी 10 मिलीमीटर के बराबर। वेरी गुड। तो हमने मिलीमीटर में तब्दील करना है। तो 98 यानी कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है, अगर हम इसको कर रहे क्वेश्चन को हल करें तो वो होता है जी आपके सामने, सॉरी, हम जानते हैं कि लिख लेंगे 10 मिलीमीटर के, ठीक है जी, 10 ml के बराबर है। इसके बाद जी अगर हम देख तो 98 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 98 सेंटीमीटर आप करेंगे तो, वो सॉरी, आपको उर्दू में लिख रहा हूँ तो इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं इस पेपर को। सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? तो ये हो जाएगा 98 × 10 हो जाएगा, तो 980 हो जाएगा, ठीक है जी। 980 सेंटीमीटर, सॉरी, मिलीमीटर लिख दें। अब टोटल मिलीमीटर क्या होंगे? टोटल मिली टोटल यानी कि कुल कितने बन जाएंगे? कुल यानी कि कुल का मतलब होता है उनको ऐड कर लेना है। कुल मिलीमीटर्स कितने बनेंगे जो दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, उनको ऐड कर देने हैं। 980 को ऐड कर देना है आपने। जी वेरी गुड, आपने कर देना है ये 49 के साथ, ठीक है जी। 98 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, 980 हो गया। और आपने इसको कर दिया तो ये कितने में आ जाएंगे? 98 है, जो 20 साल हो जाएंगे, 1029 मिलीमीटर, बनेंगे। या मिलीमीटर्स को लिख सकते हैं, मीटर्स लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका सवाल 1 मिली में, हम जानते हैं कि ये सवाल आपका, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आपको हल करने में भी आसानी होगी, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है। यहाँ पे थोड़ा सॉफ्टवेयर का इशू है, इसलिए आपको लिखने में मसला आ रहा होगा। अच्छा अच्छा, इसके बाद ये स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट है कि डिफाइन एंड आल्सो ड्रा द डायग्राम द फॉलोइंग्स। यानी कि आपने तारीफ करनी है मसाविल सेकंड एसोसिएट्स ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, मसाविल इजला की। तो अगर हम वो मुसल्लस, ऐसी मुसल्लस, तो उर्दू वाले स्टूडेंट ऐसी मुसल्लस उनके लिए भी साफ ज़ेर कर रहे हैं हम। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी समझ रहे होंगे। ऐसी मुसल्लस जिसके दो अजला लंबाई में बराबर हूँ, दो अजला लंबाई में बराबर हूँ, तो वो मसावियुल साकैन कहलाती है, साकैन कहलाती है। ये आपकी लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं ड्रॉ भी करना है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ज़रा फुटे का नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ लाइन से है। आपने मेयरमेंट बराबर रखनी है दो अजला की, और तीसरे की मुख्तलिफ होगी। आपके पास जो पैमाना होगा मेयरमेंट, पैमाने से आपने स्केच करना है। हम वैसे कोशिश करता हूँ मैं नॉर्मली, ये देखिए मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। ये मैं इसको ड्रा करने लगा हूँ, तो मैं इनको तो कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब आपने इसको करना खुद से है, मकसद है आपने इनके सारे, ये देखें जी, अब आपने इनके दरमियान ये देखिए स्केच कर देना है। और ये आपने इनको मिला देना है हिसाब से। ये अभी क्योंकि इस जगह पे मैं हूँ, ये देखिए जी,
ठीक है जी, ये कुछ बढ़ गया है, लेकिन आपने इनको कोशिश करनी है। वहाँ पे पैमाना होगा, फुटा होगा, ये पे सॉफ्टवेयर पे कर रहा हूँ कंप्यूटर पे, तो यहाँ पे अभी इसका 100% अभी नहीं हो सकता मेरे से, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने इस तरह आपने उसकी स्केच कर देनी है डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपके लिए इनके जो लाइनें हैं वो बिल्कुल मिले होने चाहिए, और ये बड़ी खूबसूरती से। अच्छा, अब आपने करना क्या है, हाँ ये स्टूडेंट्स, कि आप देख लें कि आपके जो कम से कम ये देखिए, ये दो अजला हैं, ये आपके लंबाई में कम से कम बराबर हों। ठीक है जी, दो, और ये तीसरा मुख्तलिफ होना चाहिए, ये दो बराबर हो जाएंगे। और वैसे आमतौर पर दो एंगल भी बराबर होते हैं, तो दो जाविये बराबर हो, तो ये मसावी उल सकैन हो जाएगी। ये ऊपर तारीफ कर देंगे, ये तो बताया गया है। और साथ साथ आपने ये है ना, ये भी लिख देंगे आपका, ये ऐसी वजह जिसके दो अजला लंबाई बराबर, तो मसावी उल सकैन कहलाती है। अच्छा, मुसावी और इजला है, हाँ, इस पे तमाम इजला बराबर होते हैं। ठीक है जी, ऐसी मुसल्लस, यानी कि ऐसी मुसल्लस, ऐसी, एक मिनट, ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों इजला, अगर तीनों इजला बराबर है तो जावी भी बराबर होंगे, तीनों इजला लंबाई में, साइड्स को कहते हैं जी, उसका एंगल होता है, उनके एंगल जावियों कहते हैं, मैं बराबर हूँ, तो वो मसावियुल अजला कहलाती है, मसावियुल इजला, या आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाती है, मुसल्लस कहलाती है। ठीक है जी, मुसल्लस कहलाती है। ऐसे में जैसे कि तीनों नरम में, तो वो मसाविल इजला होती है, और ये मसाविल सिकायन थी, आपको बता चुकी। ठीक है जी, तो वो मसाविल साकैन मुसल्लस कहलाती है। ठीक है, ये भी मुसल्लस है। बहरहाल, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, अच्छा इसमें, अब मसाविल इजला हमने देख लिया, तारीफ भी देख ली। अच्छा, अगर हम ड्रा करना चाहते हैं इसको, ठीक है जी, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ड्रा करना चाहेंगे, वही चीज़ आप आराम से कर सकते हैं। मगर अब इसमें ये तीनों जो ज़िले हों ना डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये आपने मेयरमेंट से सारे बराबर रखने हैं, ये वाले तीनों अजला अब आपके बराबर होने चाहिए। ठीक है जी, इनका, ताकि ये जो बड़े हुए हैं ना, ये वाली आपके, ये तकरीबन सारे बराबर हों, और इसी तरह आपके ये सारे मिले हुए हों, और ये भी आपके मिले हों, और ठीक हो गया जी, ये आपके सामने है ये वाला, तो ये वाले भी आपके साथ मिले हुए हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं जी। तो ये देखें जी, ये तीनों जो है ना, ये आपका ये कंप्लीट बराबर होना चाहिए, ये वाला, ये भी बराबर हो, और ये तमाम, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो सारे तीनों, और ये जाविये भी नॉर्मली बराबर होते हैं। अगर साथ इसमें तो ऐसी ऐसी मुसल्ला जिनके तीन अजला, मसाविल अजला कहते हैं, और जाविये भी बराबर हों, तो लिख दें, कोई इशू नहीं है। तो ये हमने ये भी कर लिया। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी तरफ से ये क्लियर कर लिया, ये हमारे लिए मसला नहीं है। ये जो हमने ये कर लिया हुआ है आईक्यू का पार्ट। अब हमारी लेटेस्ट जो आखिरी चीज़ है वो उर्दू का, मेरे गाँव के उन्वान पर मजमून तारीख करें। आप इनको पहले लिखना चाहें आसानी लगे, या अंग्रेजी के करके आ जाएं, तो आमतौर पर उर्दू में तो एंड में करूँगा, लेकिन आप अंग्रेजी में करना करना चाहते हैं तो मसला नहीं है। तो आइए दोबारा देखते हैं जी, अब इंग्लिश के पार्ट पे हम आ चुके हैं, हियर इट इज़, ये देखें जी, यहाँ पे हम आ चुके हैं स्टूडेंट्स, विंटर सीजन है, बाकी सारी क्लियर हो गई। अब आखिर में आकर ये पेपर, इसमें लिखें, राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक विंटर सीजन, मौसम सरमा पे लिखना है। तो आपने खुद लिखना है, अब इतना टाइम नहीं है कि वीडियो वैसे भी लंबी हो चुकी है, तो मैं आपका सैंपल अपलोड कर देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ, और आपने लिखना है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपका 1.5 घंटा, आपने तकरीबन जितनी भी कोशिश करें तो 1.5 घंटे में वो आप सारे इसी तरह कर सकते हैं। अब आपके पास घंटा सवा होगा, तो बड़ी आसानी से आप 20-20 मिनट दे दें एक एक को, और कटिंग ना करें, खूबसूरती से लिखें, परेशान ना हो डियर स्टूडेंट्स, तो आराम से आप जो है ना इसको कर सकते हैं। और आपके लिए मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल भी आना चाहिए, मुश्किल नहीं आएगी आपके लिए, क्योंकि आप
इनमें इनको आप आराम से कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपके लिए कोई ऐसी चीज़ टफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम विंटर सीजन के लिए आपको वही सैंपल आप बताते हैं। मैंने लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि लिखने में या सॉफ्टवेयर का भी इशू होता है, ज़रा टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन आपने डियर स्टूडेंट अपने हिसाब से करना है, आपने अपने हिसाब से सोचना है। ठीक है जी, आपने बिल्कुल ही किसी चीज़ को लेटरी नहीं लेना। तो ये देखें जी, मैं आपको मजमून जो है ना ये समझा देता हूँ पढ़ के, और आपके लिए ताकि आसानी रहे। ये देखें जी, मजमून है विंटर ऐसे और मौसम सरमा, ये लिखा हुआ है। मुझसे लिखना है, आसानी से लिखना है। और जिस तरह मौसम सरमा लिखा, विंटर वो कूल सीजन, मेरा बरसात सीजन है। मौसम में इट कम्स आफ्टर ऑटम एंड लास्ट फॉर 3 मंथ, ये खजां के बाद आता है मौसम और 3 मंथ रहता है। द डे आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग, दिन बड़े हैं और रातें छोटी हैं। पीपल वेयर वार्म क्लॉथ्स, लोग जो हैं अब वो गर्म कपड़े पहनते हैं, लाइक स्वेटर्स, गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, कोट्स और वोलन कैप्स। यानी कि स्वेटर कोट्स और जो ऊन की बनी हुई टोपियाँ पहनते हैं, वही एंजॉय एंजॉय हॉट टी, हम गर्म टी और गर्म चाय, दूध, मिल्क एंड सोप, सूप जो है इन विंटर में पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। मैनी फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड गुआवा आर फाउंड इन दिस सीजन, यानी कि बहुत से फ्रूट जैसे ऑरेंजेस यानी कि संतरा और अ, अमरूद इस मौसम में पाए जाते हैं। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द सन, लड़के सूरज में खेलना पसंद करते हैं। विंटर इज द सीजन ऑफ कंफर्ट एंड हेल्थ, मौसम में सरमा यानी कि आराम और सेहत का मौसम है। आई लाइक विंटर बिकॉज इट मेक्स द इन्वायरमेंट फ्रेश एंड प्लेजेंट, मैं यानी कि विंटर को पसंद करता हूँ, ये मौसम को पसंद करता हूँ बिकॉज ये सीज़न जो है, मौसम जो है वो इन्वायरमेंटल माहौल आती है फ्रेश, ताज़ा और खुशगवार होता है। दैट्स गुड। अच्छा जी, इसी तरह अब आपने राइट एंड लेट एप्लीकेशन ऑफ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, अब आपने अर्जेंट पीस ऑफ वर्क पे यानी कि ज़रूरी काम के वास्ते इंग्लिश में लिखनी है। आपको मेथड आना चाहिए, ये मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, तो आपके लिए कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं होगी और आप आराम से लिख लेंगे डियर स्टूडेंट्स। और यही हमारा मकसद है कि आपको सारा कुछ एक पेपर किस तरह कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जल्द है, तो आपको आखिरी आपका लेक्चर हम इस तरह ये भी कर रहे हैं इस साल का, इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा सिलसिला। द एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है द हेड टू द हेड मास्टर, ये फॉर्मेट आपने बिल्कुल सही से लिखना है। गवर्नमेंट हाई स्कूल का एक्सपीरियंस सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, रेस्पेक्टेड सर। ठीक है जी, इस तरह आपने सब्जेक्ट लिखना है। रेस्पेक्टेड सर, काबिल एहतराम सर, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, मादब या मुअद्दबन गुजारिश है कि मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है। देयरफॉर, इसलिए क्या करना है, देयरफॉर आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, मैं आज स्कूल अटेंड नहीं कर सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, मुझे एक दिन की छुट्टी था, मेहरबानी कर तायात फरमाएं। आई शेल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ, मैं आपके इस अमल पर या तय मशहूर हूँगा। यू आर ओबीडियंटली, आपका फॉर्मूला XYZ, और ये तरीका क्लास 6 रोल नंबर समथिंग 1 2 3, ये एग्जाम में आपने लिख देना है। ठीक हो गया जी, ये क्लियर हो गया। कभी कभी खत भी आ जाता है, वो भी हमने बताया हुआ है आपको सारे खत। तो ये भी हमने कर लिया जी। एंड में हम आप उर्दू करेंगे, ये इसी फॉर्मेट में आप अगर फॉलो करेंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। इंशाल्लाह आप तो मैक्सिमम मार्क्स ले लेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा गाँव है, इससे भी हमने इमेज आपकी एक सैंपल यहाँ पे मैं लिख के जो लिख रखा है वो मैं अपडेट करता हूँ, तो आपको ताकि टाइम क्योंकि बचा रहे हैं हम अपना। ये देखें जी, ये लिखना है आपने मेरा गाँव, और आपने उर्दू मेरा गाँव, अब आपने अच्छे अंदाज में लिखना है, और ताकि आप, मेरा गांव एक खूबसूरत और पुरसकून जगह है, यहाँ के लोग मेहनती और सादा दिन गुजारते हैं। गांव में सब्ज खेत, ऊंचे दरख्त और खुली फिजा है। हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी है जहाँ बच्चे चौक से पढ़ते हैं। गांव के पास एक नहर बहती है जो खेतों को पानी देती है। सुबह के वक्त परिंदों की चहचहाट माहौल को खुशगवार बनाती है। गाँव की फिजा साफ और ताज़ा है, यहाँ के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मेरा गाँव बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि ये मेरी पहचान है। तो मेरा गाँव भी हमने लिख दिया, और ये हो गया जी मुकम्मल पेपर। आज हमने कंप्लीट पेपर हल करना तरीका सिखाया
किस तरह अटेम्प्ट करना है। आखिर में आप ये जो एमसीक्यूज तो आपने कटिंग नहीं करनी ना। अच्छा अभी नहीं नहीं, बल्कि हमने कुछ सवाल छोड़ दिए हुए हैं, मैथ को हमने भी नहीं किया, तो अभी करेंगे जी। ये वाले रह गए हैं, इसीलिए इंग्लिश होने से पहले ए करने थे। बहरहाल आप मैं मिस कर गया हूँ, जो रह जाए तो आपने दोबारा देख लेना है, मेरी तरह ये गलती ना हो जाए, कोई मिस ना कर जाए। तो आइए मैथ के क्वेश्चन, हम जो एमसीक्यू ये रह गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, एक दो हमने किए शायद, तो बाकी छोड़ दिए। ये देखिए एक दो किए और ये छोड़ दिए, तो इस तरह इनको नहीं छोड़ना। तो हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाई वन। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें, तो होपफुली हम आराम से इनको कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। 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 तो आइए, ये देखें जी, अब हमने इसको करना है ये जी, मिक्स्ड जो आपकी फ्रैक्शन है, इसको हमने हल करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये आपने इनको यानी कि पहले लिख लेंगे, इज इक्वल टू करते जाएंगे हर हर एक के साथ। ठीक है जी, ये देखिए इज इक्वल टू कर दे, नहीं अभी ये देखिए इज इक्वल टू, अब 62 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर वैसे ये लिख लेंगे अपने क्वेश्चन में ये आंसर, फिर इसका आंसर लिखेंगे इसी तरह। 6 टू 120 हो जाएगा, फिर जमा कर देंगे 58, तो 120 178 हो जाएगा। 178 डिवाइडेड बाई कर देंगे क्या 60। बहरहाल वहाँ पे तकसीम कुछ और, इसमें ज़रा लिखने का तरीका मुख्तलिफ। प्लस 4 4 20 को 4 से करेंगे 80 80 84 ठीक है जी। अब आपने सिंपल क्या करना है जी, इसको आपने इनका एलसीएम ले लें। अगर आप इनको वैसे काट सकते हैं तो काट भी सकते हैं, 242 220, लेकिन यहाँ पे मैं वैसे नॉर्मली इस अंदाज में भी कर सकता हूँ। 60 20 में जो बड़ा होगा और वो डिवाइड अगर इसका कर देता है तो 60 इसका वो हो जाएगा। तो मैं इसको ज़रा शॉर्ट फॉर्मेट में कर रहा हूँ। 178 प्लस 20, क्योंकि 60 का 60 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो प्लस 3 चौक 12, 252 बनेगा। क्योंकि 23 पे आपने एलसीएम को डिवाइड किया, 160 इसका एलसीएम आ रहा है। तो ये कंप्लीट आपका, मैं समझा रहा हूँ आपको, ये एलसीएम निकलेगा। तो अब इसको मैं इस तरह इधर लिख रहा हूँ, लेकिन आप असल में कुछ आपने यहाँ पे 60 कर देना है। ठीक है जी। अब इनको आप ऐड कर लें और डिवाइड कर लें, जो भी आपका जवाब आएगा। आप वैसे उधर काट काट भी सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन मेरे पास ज़रा मौजूद है, तो मैं इसलिए इस तरीके से कर रहा हूँ। तो इस तरह भी आप कर दें तो कोई नहीं, क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। तो तकरीबन इसका रेफरेंस आंसर आ जाएगा 60। ठीक है जी। क्योंकि 178 को अगर आप करते हैं ना, 178 को अगर करते हैं जी, नहीं नहीं, 178 आपने प्लस करते हैं 252, ये 430 आ जाता है, और तकसीम कर दें 60 पे, तो लेकिन आपने 430 तकसीम 60 हो जाएगा। आप जीरो जीरो से कैसे कर लें, तो 43 डिवाइडेड बाई कर दें आप स्टूडेंट, 43 डिवाइड कर दें 6 पे, तो ये आ जाएगा 7.16। अगर आप उस हिसाब से देखना चाहते हैं मखलूत कसर में, हाथ सही 1/6 लिख सकते हैं। इस तरह भी आ सकता है 7 बाय 7 1/6, इस तरह भी कर सकते हैं। यानी कि या 7.16 भी आ सकता है। ठीक है जी, 7.16 भी आप लिख सकते हैं, तो अगर इसमें लिखना चाहें परसेंटेज में। ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन इस तरह कर सकते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं जी। नेक्स्ट है जी, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितना है जी, 139 या 38 है, तो 4 लीटर की कितना होगी। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या है, पेट्रोल की कीमत, बिल्कुल आपने अमली सवाल करना है इसका, सॉरी, इज इक्वल टू क्या है जी, इस
बराबर है 139.38 रुपए। ठीक है जी, रुपए। ठीक है जी, रुपीज या RS भी लिख सकते हैं, रुपीज आ गया। अच्छा जी, इसके बाद जी 4 लीटर की क्या बनेगी? 4 लीटर पेट्रोल की कीमत आप दे दें। कीमत, बस यही जवाब है आपका। ठीक है जी। 4 मल्टीप्लाइड बाय 139.38। आपने वैसे रफ पे ज़रब देनी है, मैं वैसे ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ अपनी तरफ से ताकि टाइम की बचत हो, लेकिन आपको सैंपल आपका 38 हो जाएगा। हाँ वन सॉरी, 130 में 38 क्रॉस हो जाएगा 4। तो जवाब आ जाएगा 557.52। 557.52 जवाब आ जाएगा। 557। नहीं यार, ये मेरा सॉफ्टवेयर का ज़रा मसला होता है, इसलिए लिखने में ज़रा मसला हमें चल रहा है। तो 557 इशारिया जो आपने करेंगे तो जवाब इसका हम लेके आएंगे कितना जी, ये वाला 557.52। क्या है जी, एक मिनट जी, 557.52 इसका रुपए जो है ना, इसके जवाब आ जाएगा। सॉरी। ये हो जाता है जी 557.52 रुपये। ठीक है जी। बहरहाल इधर उधर थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन आपने करेक्टली करना है ये सवाल, क्योंकि यहाँ पे लिखने में मसला आ रहा है। अच्छा, इसी तरह अब आपने इस सवाल को अगर हल करना है तो ये भी आपका मेथड जो है इंग्लिश के थ्रू आपने बार्ड मास का तरीका अगर पढ़ा हुआ है आपने तो आसानी है आपको। पहले आपने आपको समझा देता हूँ इस तरह के सवाल करने किस तरह हैं डियर स्टूडेंट्स, और फिर आपको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह हम, ये देखें जी पहले, ये देखें जी मैं करता हूँ जी। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपने इनके अंदर ये छोटी खतुतुर्दानी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है जिसे कह रहे हैं, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स होती है, फिर आपकी ये कर्ली ब्रैकेट्स है या ब्रेसेस कहलाते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है, आखिर में हल करते हैं। तो सबसे पहले हम, हाँ हाँ, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इनका हम देखते जाते हैं, ये देखें। ठीक है जी। ये देखें जी, ये देखें 12 प्लस, और फिर हमने इसको देखना है, और 3, और क्रॉस 24, और फिर हमने डिवीजन का यहाँ पे ऑप्शन शायद कम आता है। तो हम इसको वैसे कर रहे हैं, ये देखें डिवीजन को ये लिख रहे हैं वैसे, वो वाला यहाँ पे अपेयर नहीं हो रहा, तो समझ जाए आप ये डिवाइड हो रहा है। तो 15, अभी अब इसको हमने करना है 15 मैंने 4 क्रॉस 3 है, तो हम चलो हम पहले इनके अंदर जाते, तो फिर पहले आपको पता है बॉड मास का होता है तरीका के ब्रैकेट्स, फिर ऑफ या एक्सपोनेंट होता है, फिर डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, याद रखिए अंदर तरतीब होती है। तो ये 15 में से पहले करेंगे 4 और 3 का करेंगे 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये सारी कंप्लीट बंद कर देनी है। तो इस तरह हमने अगला अगला करना है जी, ये वाला 12 प्लस 3 क्रॉस और 24, और फिर डिवीजन, डिवीजन का आपने वो डालना है कि मेरे पास सिंबल के ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा कीबोर्ड पे, तो आपने डिवीजन बाई 3 हो जाएगा। ये देखें 24 डिवीजन डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अब समाल का हमने अमल कर लिया, अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। आपने फिर इज, अच्छा इसके साथ साथ अच्छा एक और प्रैक्टिस अच्छी है कि आप इज इक्वल टू डालते जाएं, यानी कि इनके बाद जो सवालात होते जाएंगे इज इक्वल लिखना लाजमी होता है। तो यहाँ पे देखें जी 12 प्लस, ये देखें, और यहाँ पे 3। अब सॉरी 12, आपने गलत लिख दिया, आपने ये पहले पहले बड़ी से शुरू करना है, और फिर 12 है, और फिर ये है 12, और यहाँ पे हमें 3, और क्रॉस हम कर सकते हैं क्योंकि 24/3 है तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह हमें मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो 8 बच गया, तो 8 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें स्टेप पे। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा एज इक्वल टू, और ये देखिए 12,
जब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। अब आपका जो ऑप्शन रह जाएगा वही है, तो 36 जवाब आ जाएगा। ये आपका जवाब है जो हम आंसर करेंगे, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। ये वाला आंसर है जी। ठीक है जी, ये है 36। तो यूं आप एक क्वेश्चन इस तरह हल कर लेंगे। ये देखिए, बॉड मास में पहले आपने सवाल ब्रेकर पे दरमियानी कर ली, और फिर ये इसका करना है। और अगर ये विदिन करना है तो सबसे पहले आपने ब्रेकर आपने अगर ऑपरेशन है तो डिवीजन पहले होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर इस तरह लेफ्ट से राइट जाते हैं फिर आराम से। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमने ये तकरीबन कर लिया है। ये डिवीजन की सिंबल है, आप डिवीजन की सिंबल यूं डालेंगे, ये वाली। ठीक हो गया। तो अच्छा, हमें क्योंकि मिस कर गए, मिस हो जाए तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपने मैथ को अंग्रेजी और उर्दू ऐसे और उससे पहले करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, होपफुली आपको ये हमारी काफ़ी अच्छी लगेगी। आई यहाँ तक हम कर चुके हैं। तो अगर हम मुझसे कांटेक्ट करना है किसी तरह, bukhari@gmail.com, मोबाइल ये व्हाट्सएप है 32059143। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, कैंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर अच्छी लगेगी। और गुड लक कहते हैं आपको, एग्ज़ाम बहुत करीब है। ये हमारा जो अभी दानिश के हवाले से था, ये आज का फाइनल लेक्चर था। और कंप्लीट पेपर और किस तरह करना है सब समझा दिया। जो भी याद रखें। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।